अपने विषय से हट करके आज मैं ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें परशुराम और विश्वामित्र की पैदाइश कैसे हुई और परशुराम क्यों क्रोधी स्वभाव के थे और विश्वामित्र शांत स्वभाव के थे। दोनों पैदा तो हुए जमदग्नि ऋषि की कृपा से ही, लेकिन दोनों में अंतर स्वभाव में था, क्योंकि उसके पीछे कोई न कोई कारण था और हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जमदग्नि ऋषि ब्रह्मा के बेटे थे। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, विचार रहे थे, आंख बंद करके ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके बेटे जमदग्नि आए, प्रणाम किया, देर तक खड़े रहे, लेकिन वह चूंकि ध्यान मग्न थे इसलिए ध्यान नहीं दिए। जब ध्यान से हटे और आंखें खुली तो सामने उन्होंने देखा कि जमदग्नि बेटा खड़ा है। उन्होंने पूछा, बेटा कब से आए हो? उनका, पिताजी आप कर क्या रहे थे? मैं बहुत देर से आया हूँ, लेकिन आप कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा, मैं सबकी शादी लिख रहा था। तो जमदग्नि ने कहा कि मेरी भी शादी आपने लिखा है? उन्होंने कहा कि हाँ, सबकी शादी लिखा, तुम्हारी भी लिखा हूँ। उन्होंने कहा, पूछा कि आखिर मेरी शादी कैसे लिख दें, मैं तो शादी करने वाला ही नहीं हूँ। कहे, बेटा वो समय आएगा तो जैसा होगा वैसा देखोगे, लेकिन यह है कि शादी लिख दिया हूँ। उन्होंने कहा जमदग्नि कि कहाँ शादी मेरी लिखे हैं, किसकी बेटी से हो रही है? तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारी शादी गाध राजा की पुत्री से लिख दिया हूँ। अब परशुराम वो जमदग्नि ने सोचा कि मैं शादी करने वाला तो हूँ नहीं, तो इससे बचने के लिए चलता हूँ और गाध राजा के यहाँ ही नौकरी कर लेता हूँ। और वह भी नौकरी सफाई करने के लिए पहुँचे कि मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, अज्ञानी बन करके, अनजान बन के, अपरिचित बन करके। और राजा के यहाँ नौकर बन गए, सफाई कर्मी का काम करने लगे। कुछ ही समय के बाद गाध राजा की बेटी शादी करने लायक हो गई थी। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि बेटी मेरी शादी करने लायक हो गई, महाराज बताइए शादी कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेगी, कैसा वर मिलेगा? उन्होंने कहा कि जब आप वर खोजने जाएंगे तो जैसे ही आप घर से निकल करके जाएंगे, जो लड़का सबसे पहले आपके सामने पड़ेगा उसी के साथ इसकी शादी लिखी हुई है, ब्रह्मा जी ने लिखा है। लेकिन जब तैयारी होने लगी तो राजा की बात थी, सारे लोग सुन गए, जान गए, समझ गए कि राजा लड़का खोजने जाने वाले हैं। तो उस दिन जमदग्नि ने सोचा कि डेली तो सफाई करता हूँ, लेकिन जिस दिन राजा महल से बाहर निकलेंगे अगर सफाई नहीं किया रहूँगा तो थोड़ा बुरा होगा, इसलिए चलता हूँ और सफाई कर देता हूँ। दरवाजे पर झाड़ू लगा के सफाई वगैरह कर दिए और जब राजा निकले तो वहीं बगल में खड़े थे। सबसे पहले जमदग्नि ऋषि ही उनके सामने दिखाई पड़े नौकर के रूप में। राजा वहीं से लौट गए, रानी से बताए ये जो हमारे यहाँ सफाई कर्मी का काम कर रहा है यही मेरे सामने पड़ गया और वृथा न जाए देवऋषि वाणी, नारद जी ने ऐसा ही कहा कि जो लड़का सामने पड़ेगा उसी के साथ शादी होनी है, तो इसी से शादी अब होगी। राजा शादी का समय भी रख दिए, शादी कर भी दिए और शादी करने के बाद राज्य निकाला दे दिए कि तुम हमारे राज्य से शादी हो गई और मेरी लड़की को लेकर साथ निकल जाओ, कभी वापस मेरे घर मत आना और राज्य के अंतर्गत मत रहना, क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी। जमदग्नि ने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन हो भी गई शादी, चलो भाई। अब वहाँ से उनकी गाध राजा की बेटी को साथ लेकर के जमदग्नि चल दिए और जब आगे बहुत दूर निकल गए, जंगल पार होने लगे, दूसरे राज्य में के जंगल में पहुँचने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ऐसा वैसा या नौकर चाकर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्मा पुत्र जमदग्नि ऋषि मुनि हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए यह सारी करतूतें कर डाला जो उचित नहीं रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ अपने पिता के घर, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं है, मैं तो ऋषि मुनि हूँ।
गाद राजा की बेटी ने कहा कि महाराज, आपके साथ मेरी शादी हुई है, आपके साथ ही रहूंगी, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। जमदग्नि ऋषि ने कहा ठीक है चलो। गए और दूसरे राज्य के जंगल में रहने लगे, तपस्या करने लगे। कुछ दिन के बाद फिर गाद राजा की दूसरी बेटी की शादी का समय आ गया, शादी होने वाली थी। किसी तरह पता चला गाद राजा की उस बेटी को जिसकी शादी जमदग्नि के साथ हो गई थी कि मेरी बहन की शादी है। तो जमदग्नि से वह अपने पिता के घर जाने के लिए प्रार्थना करने लगी। जमदग्नि ने कहा कि ठीक है, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन रोका भी नहीं जा सकता है, जा सकती हो, लेकिन वहाँ जाओगी तो बहुत कुछ देने लेने के लिए भी चाहिए। यह बात सुन करके गाद राजा की बेटी ने कहा कि हम लोग के पास है ही क्या कि हम वहाँ देंगे या पुरस्कार देंगे या कोई चीज़ देंगे, उपहार देंगे। लेकिन ऋषि मुनि थे, उनके पास तो तपोबल था। तपोबल के आधार पर उन्होंने उसे एक नवलखा हार की तरह अलौकिक हार दे दिया कि इसको पहन लो और चले जाओ, और एक झोली भी दे दिए कि जिस चीज़ की आवश्यकता होगी इसी झोली में हाथ डालोगी, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी और चले जाओ। उनकी गाद राजा की बेटी गाद राजा के घर पहुंचती है। माँ बड़ा सम्मान करती है, माँ का हृदय बड़ा उदार होता है। शादी में कार्यक्रम चल रहा था। रात के समय माँ और बेटी में जब बात होने लगी, माँ ने कहा कि बेटी, नवलखा हार बनवाया हूँ, लेकिन इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर तुम्हारा हार है। लड़की ने कहा कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा ही हार उसे भी दे दो। और तुरंत उसी झोली में हाथ डाली और अलौकिक हार वैसा ही निकल आया। रानी को दे दी, अपनी माँ को दे दी, और रानी ले आकर के अपनी बेटी को दी। शादी वादी होने के बाद राजा से रानी ने यह सारी बात बताई कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह ब्रह्मापुत्र यमदग्नि हैं और ऋषि मुनि हैं। उनके अंदर अलौकिक शक्ति है, तपोबल है। हम लोग के पास बेटा नहीं है, गाद राजा के पास बेटा नहीं था, केवल 2 बेटियां थीं। बेटा नहीं है, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? चलिए उनसे प्रार्थना की जाए, हो सकता है पुत्र प्राप्ति हो जाए। राजा के मन में भी बात बैठ गई। पत्नी अपनी बेटी के साथ चल पड़े और जाते जाते पहुंच गए जमदग्नि के आश्रम पर। जमदग्नि ऋषि उनका सम्मान के, आदर के, बातचीत हुई, बैठे सम्मान के साथ। रात के समय बात जब होने लगी तो रानी राजा दोनों मिल करके प्रार्थना की, महाराज हमसे तो जो गलती हुई सो हुई, अनजाने में हो गई, आपके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब हमारी प्रार्थना है कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, यदि आप कृपा कर देते तो हमें पुत्र प्राप्त हो जाती, राज्य का उत्तराधिकारी हो जाता। तो ऋषि मुनि बड़े दयालु होते हैं। जमदग्नि ने कहा ठीक है, आप जंगल से चले जाइएगा, 2 फल तोड़ लाइएगा। अब उस समय और जमदग्नि ने सोचा कि इनकी बेटी के लिए अगर नहीं देता हूँ तो ये भी उचित नहीं है, रानी के लिए तो फल दे ही देता हूँ, अपनी जो पत्नी के रूप में लाया हूँ उनकी बेटी को, उसको भी एक फल दे देता हूँ। तो राजा 2 फल लाए, वह दोनों फल रानी को दे दिए जमदग्नि। और जमदग्नि ने कहा कि यह एक फल अपनी बेटी को दे दीजिएगा और एक फल अपने खा लीजिएगा। लेकिन जो फल रानी को खाना था, वह फल रानी की बेटी खा गई, और रानी की बेटी रानी की बेटी को जो फल खाना था वह रानी खा गई। तो ऋषि मुनि के घर तो पैदा होना चाहिए था शांत स्वभाव का, वैसे ही गुण से युक्त फल उन्होंने दिया था कि अपनी बेटी को दे दीजिएगा। लेकिन और राजा का पुत्र रोष जोश, उत्साह, उमंग, क्रोधी होना चाहिए, उसके अनुसार उन्होंने फल उनकी बेटी के लिए दिया था।
लेकिन फल बदल गया। तो बेटी वाला फल रानी खा गई, रानी वाला फल बेटी खा गई। तो बेटी के यहाँ शांत स्वभाव के विश्वामित्र पैदा हुए, क्योंकि उनको तो ऋषि जमदग्नि के यहाँ पैदा होना चाहिए था, लेकिन विश्वामित्र पैदा हुए गाध राजा के यहाँ। और क्रोधी स्वभाव के जो परशुराम थे वो विश्वामित्र वो जमदग्नि के घर पैदा हुए, फल बदल जाने के कारण। जबकि होना था परशुराम को राजा का पुत्र होना चाहिए था जमदग्नि के कृपा के अनुसार, लेकिन फल बदल जाने के कारण परिणाम उल्टा हुआ। और यही कारण था कि परशुराम जी बड़े क्रोधी थे, उनके अंदर राजसी गुण आ गया था। और विश्वामित्र शांत स्वभाव के थे, उनके अंदर ऋषियों का गुण आ गया था। इस प्रकार विश्वामित्र तो ऋषि हुए जो कि राजपुत्र थे। तो कोई राजा यदि ऋषि होता है, उसके अंदर ऋषित्व का गुण आ जाता है, तो उसे राजर्ष कहते हैं। राजा यदि कोई ऋषि बन जाता है, उसके अंदर ऋषित्व का गुण आता है, तो उसे राजर्ष कहते हैं। और ब्राह्मण यदि ऋषि हो जाता है, ऋषित्व का गुण उसके अंतर्गत आता है, तो उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। इसलिए विश्वामित्र को राजर्ष नाम से संबोधित किया जाता है, और जो ब्राह्मण होते हैं उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं, जैसे वशिष्ठ थे। तो इस प्रकार परशुराम और विश्वामित्र जमदग्नि की कृपा से पैदा थे। उनके स्वभाव में अंतर उस फल के बदल जाने के कारण हो गया। जिसको राजा के यहाँ पैदा होना था वो ऋषि के घर पैदा हो गए, और जिसको ऋषि के घर पैदा होना था वह राजा के घर, दोनों उलट पलट हो गया। आगे इसी तरह से प्रसंग आने पर प्रसंगानुकूल बातें या कहानियाँ समय समय पर होती रहेगी। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करने की कोशिश करें, और फिर आगे और विषय देखा जाएगा। और होगा अगला विषय हमारा होगा वर्ण, शब्द, वाक्य और उनके प्रकार। धन्यवाद। कहाँ बोल रहे हो? खत्म करेगा? हाँ, खत्म।